नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वनाम, जिसका आज हम लोग वन शॉट करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव। यूट्यूब पे हमने बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और वन शॉट करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में पूरे सर्वनाम को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि सर्वनाम है क्या, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी सर्वनाम हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा की जगह पे आते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त कर किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन, क्या, जो, स्वयं, कोई, कुछ। इनकी संख्या जो है दोस्तों वो कितना है? 11 है। इनकी संख्या 11 है। आप सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। अब अगला आपका प्रश्न बनता है कि सर्वनाम सर्वनाम के जो है मुख्यतः कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के आपके जो मुख्यतः भेद हैं वो हैं 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और आपका पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका पहले प्रश्न से चलेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी औरत या आदमी के नाम की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका है यह, वह, मैं, तुम, आप। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो इसे हम देखेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा या बोला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बोलते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा या बोला जाए। जैसे कि आपका है दोस्तों, जैसे कि आपका जैसे है आपका यह, वह या किसी का नाम, ये जो है किसी के बारे में बोला जाता है। जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पहले नंबर पे आता है। हिंदी में जस्ट अपोजिट होता है। अब अगला है आपका कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष, तो उसके बाद आपका मध्यम पुरुष जो है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि तुम, आप, तुम और आप, यानी कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं या तुम सुन रहे हो, तो ये आपका आप सेकंड पर्सन है, यानी मध्यम पुरुष है। उसके बाद आपका अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो बोलने वाले को यहाँ उत्तम पुरुष कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, जबकि ये लास्ट में आता है। जैसे मैं और हम, मैं और हम, जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब अगला है आपका कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक, तो आपका निजवाचक जिस सर्वनाम शब्द से निजता या अपनापन का बोध होता है, निजता या अपनापन का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका हो गया कि वह खुद ही चला जाएगा। वह खुद ही चला जाएगा, तो खुद, खुद अपनापन का बोध हो रहा है, तो खुद। जैसे कि आप अपना काम स्वयं करो। स्वयं मतलब खुद, स्वयं, तो ये भी अपनापन का बोध हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम, निजता या अपनापन का बोध। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय, इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है दोस्तों। निश्चय माने निश्चितता का बोध हो, निश्चित का बोध हो। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका है दोस्तों कि यह मेरी गाय है। यह मेरी गाय है, तो इसमें मेरी फिक्स है कि मेरी गाय है। गाय जो है वो किसकी है? फिक्स है कि मेरी है। वह आपका मित्र है। वह मित्र किसका है? तो वो आपका है, ये भी फिक्स है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है दोस्तों कि जिससे अनिश्चितता का बोध हो। इसमें भी प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, माने निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का बोध होता है। तो जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये फिक्स नहीं है कि कौन खड़ा है, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला आपका है दोस्तों, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो खाने को चाहिए मतलब कुछ भी चाहिए, निश्चित नहीं है कि क्या चीज़ देना है, चावल, दाल या कुछ भी, लेकिन कुछ भी यानी अनिश्चित है। अगला है आपका दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कौन है, यानी आपका जो है कौन है, और आप क्या है, कौन क्या कैसे, इसका पहचान है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। यह आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान है, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम का पहचान है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जब किसी किसी एक वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जब कोई वाक्य है और उसमें एक शब्द जो है दूसरे शब्द से उसका जो है संबंध जोड़ रहा है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा। जो धरती पे जन्म लिया है दोस्तों वो एक दिन मरेगा, तो सो इसमें जोड़ रहा है, जो आया है सो जाएगा, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आपका अगला क्या है? जिसने उसे देखा है। जिसने उसे देखा है वह कोई और नहीं मेरा मित्र है। जिसने उसे देखा है वह कोई और नहीं मेरा मित्र है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने पूरे टॉपिक को कवर किया, और इससे आपका मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत।